जय श्री सीताराम मित्रों, श्रद्धालु बंधुजन, वंदनीय भारत की मातृशक्ति माताओं, मैं टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा आप सबको प्रणाम करता है। श्रीमद् देवी भागवत की मैं कथा कह रहा हूँ। पंचम स्कंद में कथा चल रही है। देवी भागवत हमारे पुराण ग्रंथों में एक तिलक के समान है। कथा महिषासुर और माता जगदम्बा के बीच में वार्ता चल रही है, संवाद हो रहा है। महिषासुर के करीब 5 सेनापति तो भगवती ने मार दिए, फिर भी वो भगवती महामाया से, उनकी माया से प्रेरित या मोहित होने के कारण ही उनसे अपने विवाह का प्रस्ताव रखता है। यहीं से कथा शुरू हो गई। छोटा सा मंगलाचरण करते हैं, इसके बाद हम आगे की कथा कहेंगे। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय देवी चितस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्नि मरुद्गणेभ्यः। जगमंगल गुण ग्राम राम के, दानी मकोति धन धर्म धाम के। जगमंगल भल काजु विचारा, वेगिए नाथ न लाए वारा। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम, गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम। नारायण प्रिय मनंग मंदापहारम, वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। अच्युतम केशवम राम नारायणम, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम। गोपिका बल्लभम जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। लेते सदा सुध दीन की, सहज दया के धाम। जननी जनक राजेंद्र के, प्रभु श्री सीताराम। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, तिनके पद बंदन करो ना सद्विघ्न अनेक। सियावर रामचंद्र की जय। अगुन सर्वे क्षयांता निचया, पतनांता समुच्चयाम। संयोगा विप्रयोगांता, मरणांतम च जीवितम। इस संसार में जितने संचय हैं उन सब का अंत विनाशी ही होता है मित्रों। कितने ही बड़े संचय करता क्यों ना हो, संचय का अंत विनाश। उत्थान कितने ही ऊंचे उठ जाइए, उत्थान का अंत पतन है। संसार में जितने संचय हैं उनका अंत विनाश है, उत्थान का अंत पतन है। संयोग कितने ही हो जाएं, कितने ही अपने रिश्तेदार निकल आए, कई रिश्ते नए बन जाएं, लेकिन हर संयोग का अंत वियोग ही होता है। और अंत में जीवन का अंत मरण होता है। इसलिए ज़्यादा आसक्ति किसी चीज़ में ना रखें, अहंकार ना रखें। ऐसा हमारे वाल्मीकि जी ने वाल्मीकि रामायण में लिखा है। ब्रह्मस्वम देवता दिव्यम, स्त्रीणाम बालधनम चयत। दत्तम हरिति यो भूया इष्टैः सह विनश्यति।
वाल्मीकि जी कहते हैं उत्तरकांड में, जो ब्राह्मण का, देवता का, स्त्रियों का, बालकों का धन हरता है या लेता है, देता नहीं है, वह अपने इष्ट जनों के साथ उसका नाश हो जाता है। मतलब कहने का ये कि किसी के धन को हरना नहीं चाहिए, हो सके तो उसका दे दो। आइए आगे आगे की कथा कहते हैं। कल हमने कहा था कि महिषासुर देवी जी के सामने आ जाता है। संपूर्ण देवताओं का एक तेज पुंज एक नारी के रूप में परिवर्तित हो जाता। महिषासुर के सेना नायक आए, देवी जी से कहा कि आप मेरे राजा महिषासुर के पास चलिए। उन्होंने मना कर दिया। परिणामतः युद्ध होता है। युद्ध में सभी मारे जाते हैं। अब महिषासुर आया। महिषासुर कहता है, मैं तुम्हें अपने साथ लेने आया हूं, तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि मेरी आसक्ति आपसे है बहुत ज़्यादा। आसक्ति ज़्यादा है तो मेरे साथ चलिए। अब माता जगदम्बा कहती हैं महिषासुर से, व्यास जी कहते हैं, राजन, जब उसने इस तरह से याचना जैसी की भगवती से, तब भगवती बोली, ना हम देवी जी कहती हैं, माता जगदम्बा कहती हैं, दिव्यवाच, ना हम पुरुषमिच्छामि परमं पुरुषं विना तस्य छेत्साम्यहं दैत्य सृजामि सकलं जगत्। सा मां पश्यति विश्वात्मा तस्याहं प्रकृति शिवा। तत्सान्निध्यवसादेवं चैतन्यं मयि शाश्वतं जड्डाय जड़ाह तस्य संयोगात् प्रभवामि सचेतना। देवी बोली, मैं परम पुरुष के अतिरिक्त अन्य किसी पुरुष को नहीं चाहती हूँ। महिषासुर राक्षस राज, दानव राज, मैं परम पुरुष के अतिरिक्त किसी को नहीं चाहती। हे दैत्य, मैं उनकी इच्छा की शक्ति हूँ। मैं परमात्मा की इच्छा शक्ति हूँ। मैं ही सारे संसार की सृष्टि करती हूँ। वे विश्वात्मा मुझे देख रहे हैं। मैं उनकी कल्याणमयी प्रकृति हूँ। मैं परमात्मा की कल्याणमयी प्रकृति हूँ। मैं उनकी इच्छा शक्ति हूँ और मैं इस संसार का निर्माण करती हूँ और निरंतर उनके सानिध्य में रहती हूँ, जिससे मुझ में एक शाश्वत चेतना रहती है। वैसे तो उनके संयोग से चेतनायुक्त ही हो जाती हूँ, जैसे चुंबक के संयोग से साधारण लोहे में भी चेतना उत्पन्न हो जाती है। मेरे मन में कभी भी विषय भोग की इच्छा नहीं होती है दानव। हे मंद बुद्धि मूर्ख, स्त्री संग करना क्यों चाहता है? क्यों? क्योंकि स्त्री के गुह्य अंग का सेवन क्यों करना चाहता है? शांति धारण करोगे तो शांति मिलेगा, और यह स्त्री का संग किया तो तुम्हें केवल दुख ही मिलेगा। इसलिए तुम यहाँ से पाताल को चले जाओ, नहीं तो मैं तुम सबको मार दूंगी। अब तुम जीवित रहते ही सुखपूर्वक यहाँ से चले जाओ, क्योंकि केवल साधपक साथ चलने पर ही सज्जनों से मित्रता हो जाती है। इस कारण मैं तुम्हें जीवित छोड़ देती हूँ। हे वीर, यदि मरने का इच्छा हो तो तुम मेरे साथ आनंद से युद्ध कर सकते हो। हे महाबाहो, मैं तुम्हें युद्ध में मार डालूंगी, इसमें कोई संशय नहीं, क्योंकि हमको सभी देवताओं ने तुम्हारा वध करने के लिए ही भेजा है। तब महिषासुर कहता है,
कि तुम मेरी बात को समझ नहीं मानती नहीं हो। अब मैं एक कथानक कहता हूँ, व्याख्यान, एक कहानी कहता हूँ कि एक मंदोदरी नाम की एक राजकन्या थी। उस राजकन्या ने समय पर पिता के कहने से शादी नहीं की, विवाह नहीं किया, और विवाह से उसने कहा कि हमें विवाह करने की जरूरत नहीं, क्योंकि विवाह अत्यंत दुखदायी होता है। महेश बोला, सिंगलो नाम देशो अपि विख्याता पृथ्वी तले, घनपाद संयुक्तो धन धान समृद्धिमान, चंद्रसेना चंद्रसेना दस्तत्र राजा, धर्मपरायण न्याय दंडधरा, शांत प्रजा पालन तत्परा, सत्यवादी मृदु शूरस्तते, शुरनीति सागरा शास्त्र वित्त सर्वधर्मज्ञो धनुर्वेद अतितिष्ठता। महिषासुर कहता है एक सिंघल द्वीप है, सिंघल देश है, वहां एक धर्मात्मा राजा रहता था। उसका नाम था चंद्रसेन। उसी की एक लड़की थी, उसका नाम था मंदोदरी। वैसे उसकी 2 लड़कियां थी। मंदोदरी बड़ी थी, उसने शादी के लिए कौमार्य व्रत का पालन करने लगी। विवाहे वर्तमाने तु पावकस्य च सन्निधौ, वक्तव्यम वचनम सम्यकत्व दधि नास्मि सर्वदा, श्वश्रुदेवर वर्गाणाम दासीत्वम स्वसुरालय पति चित्तानुवर्तितम दुख खतरम स्मृतम। विवाह होते हुए अग्नि के साक्ष्य में प्रतिज्ञा में वचन कहना पड़ते हैं। पति के पूर्ण अधीन हो चुकी हूँ इस तरह से। इसके अतिरिक्त ससुराल में सास आदि और लोगों की दासी सा बनकर रहना पड़ता है। तो मंदोदरी कहती है, माता, यदि कहीं पति ने किसी अन्य स्त्री से भी विवाह कर लिया तो और आफत, इसलिए मैं विवाह नहीं करूंगी। एक दिन वो अपने दासियों के साथ उद्यान में एक बगीचे में विहार कर रही थी। अनायास वहां से कौशल देश का राजा वीरसेन आ गया। दासी ने उसका परिचय पूछा। पृथ्वी पर अत्यंत अद्भुत कौशल देश का नाम का एक देश है, मैं वीरसेन नाम वाला उसी देश का शासक हूं। तब उस दासी ने उससे, वीरसेन से कहा कि ये भी सिंघल द्वीप के राजा की लड़की है, मंदोदरी नाम है, आप इससे शादी कर सकते हैं और यहाँ गंधर्व विवाह कर सकते हैं। लेकिन मंदोदरी ने उसको मना कर दिया, नकार दिया। अब कालांतर में वो चला गया। तब दासी से कहने लगा कि राजकुमारी का मेरे साथ विवाह कर दीजिए। और वीरसेन से उसने शादी नहीं की, वो चला गया। महिषासुर कहता है, तब वीरसेन का वचन सुनकर दासी ने हंसकर उस मंदोदरी से मधुर वाणी में कहा कि तुम इससे शादी कर लो। फिर भी उस मंदोदरी ने कहा कि नहीं करना है। इसी बीच में मंदोदरी की छोटी बहन थी इंदुमती, वो भी विवाह योग्य हो गई थी और उसकी शादी हो जाती है। एक सुंदर राजकुमार उसको वर्ण करके ले जाता है। तदा कामातुरा जाता विटम वीक्ष नृपस्का, चकमे देवी योगा तु सठम चातुर्य भूषितम पितरम प्राय तन्वंगे विवाहम कुरु में पिता।
इच्छा मेद समद्भूता दृष्ट्वा मद्राधिपम त्वयि। तो उसकी छोटी बहन की जैसे ही शादी हो रही थी, उसमें बड़ी बहन के लिए शादी की इच्छा जागृत हो गई कि मेरी भी शादी हो जाना चाहिए। पहले नहीं कर रही थी, जब वीरसेन आया था उसको मना कर दिया। अब छोटी बहन की शादी में उसको वो कामातुर हो गई, एक तरह से ये कह ले या जो भी हो। तो उसने उस समय अपने पिता से कहा कि आप मेरा भी विवाह कर दीजिए। तब मद्र नरेश, जिसको आजकल दक्षिण भारत में मद्रास कहते हैं, उसके साथ उसने बड़ा दुष्ट धूर्त था वो मद्र नरेश, तो उसने उसके साथ विवाह कर दिया। उसका नाम था चारुदेशण। चारुदेशण बहुत दिनों तक मंदोदरी के साथ विवाह करके और रहता रहा, पर बाद में वो एक दासी के साथ चला गया। मंदोदरी को सैरंध्री की बात याद आ गई। उसने कहा था यदि आज आप विवाह नहीं करेंगी तो आप महान कष्ट सहेंगी, और वो कष्ट आ गया। इस तरह से मंदोदरी ने विचार किया कि अब हम सांसारिक जीवन को त्याग के एक तपस्विनी का वेश रख के यहाँ रहेंगे, और वो वहाँ रही। देवी बोली, हे मंद बुद्धि, तुम अब पाताल लोक को भाग जाओ अथवा मेरे साथ युद्ध करो, मैं तुम्हें तथा असुरों को मारकर सुखपूर्वक यहाँ से चली जाऊंगी। दानव जब जब साधु पुरुषों पर संकट आता है तब तक उनकी रक्षा करने के लिए मैं देह धारण करती हूँ। हे महेश, अब तुम अनर्गल बातों को छोड़ दो, मेरे साथ युद्ध करो या पाताल में चले जाओ। भगवती के ऐसे वचनों को सुनकर महिषासुर को भारी क्रोध आ जाता है, और फिर वो जब उसने देखा कि ये समझाने से समझ नहीं रही, तो उसे भगवती माता महालक्ष्मी पर प्रहार कर देता है, बाणों की वर्षा करने लगता है। भगवती जगदम्बा ने त्रिनेत्र नाम के उसके दानव के सेनापति को मौत के घाट उतारा, दुर्धर को उतार दिया। महिषासुर दैत्यों को मरा जानकर के देवी पर कराल बाण से वर्षा करने लगा। देवी ने उसके बाणों को काटकर उस पर आघात किया। विहाय पौरुषम रूपम सो अपि सिंहो बभूहा, नखेरी विदार यामास देवी सिंहम मदोत्कट, संज ते सरिणिम वीक्ष देवी क्रुद्धा हयो मुखै, शरैर्वाकी प्रतीक्षण ही क्रूरासी विषैरिवि, त्यक्त्वा स हरिरूपम तु गजो भूत्वा मदस्रवः, शैलशृंगम करे हृत्वा चिक्षेप चंडिकाम प्रति। तब महिषासुर ने मानव रूप त्याग कर सिंह का रूप धारण कर लिया और अपने नखों से भगवती के सिंह को चीरने लगा। उसे सिंह रूप में देखकर भगवती ने लोह मुख तीक्ष्ण क्रूर और सर्प दंश बाणों से उसको भेद दिया। तत्पश्चात वह फिर हाथी का रूप धारण कर लेता है। तभी सिंह उस हाथी पर चढ़ जाता है, तब वह हाथी का रूप भी त्याग देता है और महेश के रूप में वो मदमत होकर बाणों की वर्षा करने लगता है, पहाड़ के खंडों को फेंकने लगता है। गोसाई जी कहते, नहीं को अस जन्मा जग माही, नहीं को अस जग मा जन्माही, और प्रभुता पाहे काहे मद नाही। सभी को मद आ जाता है। फिर तो ये पशु योनि का एक दैत्य था, दानव था, जिसको बहुत सारा मद आ गया था। व्यास जी कहते हैं, एक तो वक्तात चस्कम हेमम गृहीत्वा सूर्यायुतम, पपौ पुनः पुनः क्रोधाद दंत कामा महासुरम, पीत्वा द्राक्षास्वम मिष्टम शूल मादाय सत्वरा, तो द्राव दानवम देवी हर्षयंदे बता गणान। व्यास जी बोले, ऐसा कहकर
क्रोधपूर्वक उस दैत्य को मार डालने के विचार से भगवती मद्यपूर्ण सोने का पात्र लेकर बारंबार उसे पीने लगी। उस मीठे द्राक्षा के रस को पीकर भगवती बड़े वेग से अपना त्रिशूल उठाकर देवताओं को हर्षित करते हुए दानों पर झपटे। देवी की आघात से महिषासुर पृथ्वी पर तो गिर पड़ा, परंतु उठकर फिर अट्टहास करता हुआ लड़ने लगा। तब माता जगदम्बा ने क्रोध करके देवी ने कहा, तनिक देर और ठहर जा, मैं अभी तुझे यमलोक भेजे देती हूँ। इत्युक्त्वा दारुणं चक्रं ममोच जगदम्बिका शिरच्छिन्नं रथांगेन दानवस्तदारणे शुश्रावरुधिरं चोष्णं कंठनालाद गिरेर्यथा गौरिकादरुणं प्रौढ़ं प्रवाहम्यो निर्झरं कवन्दस्तस्य दैत्यस्य भ्रमवन्वैः पतितः चितौ जय शब्दस्य देवास बभूव सुखवर्धना। ऐसा कहकर जगदम्बा ने युद्ध भूमि में उस दारुण चक्र को चला दिया। भगवान विष्णु ने चक्र दिया था माता जगदम्बा को, उस चक्र को भगवती जगदम्बा ने उस महिषासुर के ऊपर चला दिया। उससे उसके कंठ को, सिर को धड़ से अलग कर दिया। उसके कंठ की नली से इस प्रकार उष्ण रक्त बहने लगा जैसे गेरू आदि से एक लाल पानी का झरना बह पड़ा। मस्तक कट जाने से उस दानव का धड़ घूमता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस समय देवताओं के मुख से सुख की वृद्धि करने वाला विजय घोष होने लगा। अब भगवती का सिंह दानवों को खाने लगा। महिषासुर के मारे जाने पर महिषासुर जब मारा गया तो दानव जो बच गए थे भी सभी पाताल को भाग गए। महिषासुर के अंत होने से सभी देवता, संत और मनुष्य अपने अपने स्थानों पर आनंद से रहने लगे। संसार में दुष्टों का भय खत्म हो गया, चारों तरफ आनंद ही आनंद छा गया। श्रोताओं, संसार में ऐसे अनेक बलवान हो गए हैं और संसार में अनेक उपद्रव करके किसी न किसी माध्यम से भी संसार को छोड़कर चले भी गए। संसार में हमेशा एक न एक बलवान पैदा होता रहा और यदि वो उपद्रव करता है तो वो न किसी माध्यम से चला जाता है, चले गए। इस तरह महिषासुर ने अपार तप करके अपार बल प्राप्त किया था, लेकिन अपनी दानवी और तमोगुण की प्रधानता के कारण कामातुर हो जाता है और मर जाता है। इस तरह से एक संसार है तो दुनिया भर के रिश्ते नाते सब मतलब के साथी हैं। दुनिया भर के रिश्ते नाते सब मतलब के साथी हैं। भजन ध्यान ईश्वर का कर लो, वो ही सच्चा साथी है। अंत समय कोई काम ना आवे, सारी दुनिया पड़ी रही, काल बली का लगा तमाचा, कलम दान पर पड़ी रही। इस तरह से महिषासुर का वध हो जाता है और महिषासुर के साथ उसके 15 के करीब सेनापति भी मारे जाते हैं और अरबों राक्षस, एक एक राक्षस के पास 5-5 अरब और दैत्यों की सेना थी, वो भी उनका भी संहार कर देती है माता। अब जब महिषासुर मारा जाता है अपने संपूर्ण साथियों सेनानियों सहित, तब देवताओं के द्वारा भगवती की स्तुति होती है। देवी का मणिदीप में फिर जाना हो जाता। महालक्ष्म्यै च विद्महे सर्वशक्त्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। व्यास जी कहने लगे जन्मेजय से कि हे राजन, महिषासुर का संहार देखकर इंद्रादि देवता भगवती की स्तुति करने लगे। वाह क्या बात है। जब महिषासुर मारा गया तो सभी देवता स्तुति करने लगे। किसकी? माता जगदम्बा की, जो संपूर्ण शरीर से, देवताओं के शरीर से प्रकट हुई थी।
अथ प्रमुदिता सर्वे देवा इंद्र प्रोगमाह मयि सम्निहिता दृष्ट्वा त्रष्टुर्वर जगदम्बिकाम। व्यास जी बोले, महिषासुर का संहार देखकर इंद्र आदि देवता प्रसन्न हुए और वे जगदम्बा की स्तुति करने लगे। देवता कहते हैं, ब्रह्मा सृजत्यवती विष्णुर्मिदं महेशः शक्त्या तथैव हरते ननु चान्त काले ईशानाते अपि च भवन्ति तथा विहीना अस्तस्मात् त्वमेव जगता स्थिति नाशकर्त्री कीर्तिमति स्मृतिगणी करुणा दया त्वं श्रद्धा धृतस्य वसुधा कमला जपा च पुष्टिकलात् विजया गिरिजा जया त्वं तुष्टिः प्रभा त्वमसि बुद्धिरूपा रमा च विद्या क्षमा जगति कान्तिर्पीह मेधा सर्वं त्वमेव विदिता भुवनत्रयेऽस्मिन् आविर्विना तव शक्तिभिरासु कर्तु का वा क्षमा सकल लोक निवास भूमि। इस तरह से देवता स्तुति करते हैं माता पार्वती की। देवता बोले, आपकी ही शक्ति से ब्रह्मा इस जगत की सृजन, भगवान विष्णु पालन, शिव जी प्रलय का संहार करते हैं। आपकी शक्ति से रहित हो जाने पर भी ये सब कुछ भी करने में समर्थ नहीं है। हे जननी, जो मनुष्य माया के गुणों से प्रभावित होकर ब्रह्मा विष्णु महेश सूर्य चंद्र अग्नि यम वायु गणेश आदि देवताओं की स्तुति करते हैं, अज्ञानी है। क्या वे देवता भी आपकी कृपा शक्ति के बिना उन मनुष्यों को कार्य फल प्रदान करने में समर्थ हो सकते हैं? आप संसार के प्राणियों को भोग प्रदान करती हैं, जीवन दान देती हैं। आप देव और दानव सभी पोषण करती हैं। हे माता, आप ही सुखदायिनी विद्या हैं, दुखदायिनी अविद्या हैं। आप ही मनुष्यों के कष्ट को दूर करने वाली हैं, जन्म मृत्यु के दुख को दूर करती हैं और उपासना करने वालों को मोक्ष प्रदान करती हैं। हे माता, ब्रह्मा विष्णु महेश अन्य देवता भी आपके चरण कमलों की वंदना करते हैं, निरंतर करते हैं। ये देवी, आपको देवता दैत्य प्राणी मात्र की बाग देवता बिना इस बाग शक्ति के प्राणी सुख होने पर भी नहीं बोल सकता है, अतः आप बाग शक्ति भी है। हे माता, महर्षि भृगु ने कुपित होकर भगवान विष्णु को श्राप दिया था, जिससे उन्होंने पृथ्वी पर बारंबार मत्स्य कूर्म वराह नरसिंह वामन का अवतार लिया। उन देवताओं की उपासना करने वाले लोगों को मृत्यु का भय क्यों नहीं होगा? हे जननी, जब ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवता भी आपकी महिमा नहीं जानते हैं तो सामान्य तुच्छ मनुष्य आपकी महिमा कैसे जान पाएगा? जो मनुष्यगण आपके स्वरूप को न जानने के कारण कठिनता से भी आपका स्वरूप नहीं जान सकता, सूर्य अग्नि आदि की उपासना में लगे रहते हैं, वो मूढ़ अनेक कष्ट पाते हैं। माता, पृथ्वी तल पर अत्यंत शुद्ध अंतःकरण वाले श्री सात्विक मुनिगण, मुक्ति देने वाली, योग सिद्धि देने वाली भगवती का ही तो ध्यान करते हैं, और किसकी करते हैं? वे पुनः माता के गर्भ में फिर नहीं आते। देवी, यद्यपि इंद्रियां गुण धर्म से युक्त हैं, फिर भी क्या वे आपसे रहित होकर फल प्रदान करती हैं? सर्वं तवैदमखिलं विहितं भवादौ तुम पासी वै हरिहर प्रमुखान दिगीसान। सृष्टि के आरंभ में संपूर्ण जगत की रचना आपने की। विष्णु शिव आदि प्रमुख देवताओं दिक्पालों की रक्षा करती हैं। प्रलय काल में संपूर्ण विश्व को अपने में विलीन कर लेती हैं। हे देवी, जब ब्रह्मा आदि देवता भी आपके आद्य चरित्र को नहीं जान सकते, तब मंद भाग्य हम देवता कैसे जान सकते हैं? हे माता, आपने इस महिषासुर का रूप धारण करने वाले अत्यंत उग्र असुर का वध करके इस देव समुदाय की रक्षा की है। हे जननी, जब वेद भी यथार्थ रूप से आपकी गति को नहीं जान सकते, तब हम मंद बुद्धि देवता कैसे जान सकते हैं? हम कैसे आपकी स्तुति करें?
इस तरह से देवताओं ने स्तुति की। व्यास जी कहते हैं, हे राजन, देवताओं के इस प्रकार से 31 श्लोकों में स्तुति की है। इस प्रकार देवताओं द्वारा स्तुति करने के उपरांत भगवती प्रसन्न होकर अंतर्ध्यान हो जाती। जन्मेजय कहते हैं, ये मुनिवर, देवताओं से बंधित देवी वहां से स्वर्ग लोक गई या बैकुंठ को गई, कहाँ गई, या मृत्युलोक में ही विलीन हो गई? व्यास जी कहते हैं, हे राजन, इसके पहले मैं आपसे रमणीय मणिद्वीप का वर्णन कर चुका हूँ। वह भगवती का रमणीय मणिद्वीप जो है वो क्रीड़ा स्थल है, सदा परम प्रिय उनको बतलाया गया। वहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश स्त्री रूप में परिणत हो गए थे। पुनः पुरुषत्व प्राप्त पाकर भी अपने अपने कार्यों में संलग्न हुए। वह परम सुंदर द्वीप सुधा सागर के मध्य में विराजमान है। भगवती जगदम्बा वहां अनेक रूपों में सदा विहार करती रहती हैं। महिषासुर के वध के पश्चात देवताओं से स्तुत भली भांति पूजित होकर वे सनातनी माया शक्ति भगवती शिवा उस मणिद्वीप में रहने के लिए चली गई। वहां वे निरंतर विहार करती हैं। व्यास जी कहते हैं, ये राजन, उन सर्वेश्वरी भगवती की महानता का कोई जान नहीं सकता। भगवती की वास्तव में महानता को कोई नहीं जान सकता। वे ही देव दानव मानव और समस्त जीवों की जननी है। देवताओं की भी हैं, दानवों की भी हैं, मानवों की भी हैं। वे अपने भक्तों पर अनुराग रखती हैं। वे देवी सभी स्थानों पर विराजमान है। वे माता जगदम्बा सारे विश्व ब्रह्मांड में विराजमान है। दत्वा राज्यम तदा तस्मै देवा इंद्र प्रोगमः। उन सर्वेश्वरी भगवती को अंतर्हित देखकर देवताओं ने सूर्य वंश में उत्पन्न महाबली एवं सभी शुभ लक्षणों से संपन्न अयोध्यापति शत्रुघ्न नामक पराक्रमी राजा को महिषासुर के सुंदर आसन पर अभिषिक्त कर दिया। जैसे ही महिषासुर मारा गया तो सूर्य वंश में उत्पन्न महाबली शत्रुघ्न नाम के पराक्रमी राजा को महिषासुर के सुंदर आसन पर अभिषिक्त कर दिया। इस प्रकार इंद्र आदि सभी देवता शत्रुघ्न को राज्य प्रदान करके अपने अपने वाहनों से अपने अपने स्थानों को चले गए। इसी के साथ महिषासुर के वध का ये प्रसंग पूरा हुआ और इसी के साथ आज का पाठ भी पूरा हुआ, कथा भी पूरी हुई। इस तरह से महिषासुर के जन्म से लेके उसके वध तक और उसकी सत्ता पर शत्रुघ्न जो सूर्यसेन वंश के एक राजा थे, उनको देवताओं ने बिठा के देवता अपने अपने लोगों को चले गए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मित्रों, आप सबकी जगदम्बा माता पार्वती सबकी रक्षा करें, सब आनंद से रहें। नवदुर्गा चल रही हैं, सब लोग भगवती का चिंतन करें, मनन करें और भगवती की कृपा का सब लोग लाभ उठाएं। प्रेम से बोलो हर हर महादेव शंभो।